गया था पिछले कुछ दिनों में, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर एनीवे, पीएसयू शेयरों का हाल बुरा है। पीएसयू कंपनियों का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ साफ हो गया है। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स का भी ये पीएसयू से थोड़ा सा मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। इस पर ज़्यादा डिटेल के लिए सुमित और यतिन दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप दोनों का स्वागत है। सुमित, पीएसयूज में ज़्यादातर जो पिटाई हुई है, पहले उसकी बात करते हैं। कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट आई है? देखिए, एक तो मासिव सेल ऑफ मार्केट्स में चल ही रहा है, स्पेशली मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और उन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा बिकवाली दिखाई पड़ेगी जहाँ पे पीएसयू का एक्सपोजर भी ज़्यादा है। तो पहले तो मिड कैप इंडेक्स 7% के आसपास वाइप आउट हो चुका है हायर लेवल से। स्मॉल कैप करीब 14% के आसपास ये हायर लेवल से वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप मिड कैप 100 की वाइप आउट हुई और स्मॉल कैप 100 की करीब 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहाँ भी वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। सीपीएससी इंडेक्स करीब 8.5% टूट चुका है और 70 पीएसयूज, जो कि छोटी बड़ी सारी पीएसयूज मिलाकर हैं, उनकी मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ के आसपास वाइप आउट हो चुकी है अपने हायर लेवल से। अब इन नंबर्स के बीच में सबसे ज्यादा बिकवाली कहां आई है? आईएफसीआई 48%, एंड्रू यूल 48%, आयरेडा 40%, एसटीसी 38%, एनबीसीसी 38%। इसके अलावा आईटीआई 37%, एमटीएनएल 35%, एमएमटीसी 35%, आरसीएफ 35% और आरवीएनएल 35%। ये एक बड़ी सेल ऑफ की लिस्ट है। कुछ और नामों में केआईओसीएल 35%, इंडिया स्कूटर्स इंडिया करीब 33%, मिश्र धातु 32% और इरकॉन करीब 31% के आसपास बिकवाली यहाँ है। दो ऑब्जर्वेशन इसमें और क्रूशियल है। पहला वो जहां पे पब्लिक फ्लोट काफी कम है। मिसाल के तौर पे एंड्रू यूल 11% के आसपास का पब्लिक फ्लोट है महज, बाकी 90% पीएसयू की फ्लोट गवर्नमेंट के पास है। एसटीसी 10%, आईटीआई करीब 10% के आसपास का पब्लिक फ्लोट है, एमएमटीसी 10%, केआईओसीएल महज 1% पब्लिक फ्लोट है, 99% गवर्नमेंट की होल्डिंग है। स्कूटर्स इंडिया 6% के आसपास की पब्लिक फ्लोट है। तो ये वो शेयर है जो एक तरफा चले भी थे लो पब्लिक फ्लोट की वजह से, इसलिए बिकवाली। दूसरा ऑब्जर्वेशन, उन शेयरों में जहां रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है वहां पर भी काफी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। मिसाल के तौर पर इरकॉन 22%, पूरी कंपनी की मार्केट कैप का 22% हिस्सा रिटेल के पास है। एनबीसीसी 19% हिस्सा रिटेल पार्टिसिपेशन में है। आयरेडा 15.5% रिटेल पार्टिसिपेशन है। एमटीएनएल 14.5% के आसपास का रिटेल पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिलेगा। आरसीएफ 15%, आईएफसीआई 14%, मिश्र धातु और आईआरएफसी, जैसे आईआरएफसी में इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ऑलरेडी 88% सरकार की हिस्सेदारी है। बचे 12% में से भी अगर आप देखें 9% रिटेल के पास है और करीब 10% की मिश्र धातु पे। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जहां ज्यादा है, लो फ्लोट जहां ज्यादा है, उस तरह के शेयरों में हमने भारी बिकवाली हायर लेवल से आते हुए देखी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।